अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? खैरियत के साथ हैं जी। गाजरें हो गई हैं हमारी कद्दूकश। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हम बना रहे हैं गजरेला। तो इधर मैंने 10 किलो गाजरें जो हैं वो कर ली हैं कद्दूकश। बड़ा सारा पतीला ले लिया है। 10 किलो में तकरीबन 10 किलो ही दूध आएगा। तो तकरीबन मेरे पास पड़ा हुआ 3-4 किलो दूध घर ये डालते हैं। आज दूध वाला नहीं आया, उस बेचारे की अम्मी फौत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इधर मैं मुबीन को देने लगी हूँ चाय। वो अभी ना ट्यूशन से आया है, ट्यूशन पढ़कर, एकेडमी पढ़कर। तो ये अभी इसको देते हैं चाय और ये पिएगा चाय। और मेरा आज जो है ना बहुत टफ़ टाइम होने वाला है, क्योंकि आपको पता है गजरेले पे अच्छा खासा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जान मांगता है फिर कहीं जाकर गजरेला बनता है। तो इधर लगी हुई है मलाई, इसमें ये भी हम उतार लेंगे, इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो निकालते हैं अभी दूध की बोतलें। ये दूध भी मैंने मंगवा लिया था और वो जो पहले वाला पड़ा हुआ था वो भी, और कुछ और दूध भी आएगा। ऐसे तो गजरेला नहीं बनेगा ना। गजरेला अच्छा खासा गजरेले गाजरें हैं तो इसमें दूध भी अच्छा खासा ही डलेगा। इनको लेते हैं हम उबाल। जब ये उबलने लग जाएगा ना दूध हमारा, फिर हम इसमें गाजरें डालेंगे। कुछ लोग होते हैं कि पहले गाजरों को फ्राई करते हैं घी में, फिर उनका ना गजरेला बनाते हैं। लेकिन जो गजरेला असल में इसकी जो भुनाई है ना वो देसी घी डालकर आखिर में होती है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जो नए हैं मेरे बहन भाई मेरी वीडियो पर, बच्चे बड़े जो भी देख रहे हैं, तो वो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए। तो अभी हम बनाते हैं गजरेला। तो इस तरह से हमने दूध डाला है इसमें। देखते हैं जब इसको उबाल आ जाएगा फिर इसमें डालते हैं गाजरें। तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी आप कमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। काफ़ी थक गई थी मैंने कहा चले मुबीन को दी है चाय, मैं भी थोड़ी सी चाय पी लूँ। इधर गाजरें जो हैं मैंने थोड़ी सी इसमें डाल दी, तो कि नीचे जो काफ़ी सारी बलाई लगी हुई थी मैंने कहा वो भी उतर जाए, क्योंकि गजरेलों में खोया हो, मलाई हो, दूध जितना हो उतना ही ये अच्छा और मज़े का बनता है। लें जी, इधर दूध को जैसे ही उबाल आया हमने इसमें गाजरें जो है ना शिफ्ट कर दी हैं। अभी ये पकेगा ज़ाहिर है 10 किलो माशाल्लाह दूध को पकने में और सुड़ने में टाइम तो लगेगा। गैस का प्रॉब्लम काफ़ी है। अगर गैस का प्रॉब्लम ना हो तो ये जल्दी से बन जाए, जल्दी से फिर भी 4-5 घंटे तो ये लेगा ही लेगा मस्ट। अभी देचकी धो के रख दी है, किचन को मैंने साथ ही नीट कर दिया है। तो ऐसा है ना कि अगर साथ ही साथ हम किचन को नीट कर दें ना तो फिर हमें परेशानी नहीं होती। नहीं तो सारी शेल्फ ऐसे होती है जैसे भरी पी हो। चलें, बहरहाल इधर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता काम जो है ना हम करेंगे अपना कंप्लीट। तो दूध हमारा जो है ना खुश्क होना शुरू हो गया है। लेकिन ये जो साइडें हैं ना आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि हम इन साइडों को अगर साथ ही साथ साफ़ करते जाएंगे ना तो एक तो धोने में भी आसानी होगी, दूसरा गजरेले का जो टेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा, जला जला सा टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि गजरेला जो है ना जान मांगता है। पहले गाजरें कद्दूकश करो, फिर उसको दूध को उबालो, फिर इसके साथ खड़े हो। दूध मैंने और मंगवा लिया था, इसमें भी मैंने दूध जो है ना उसमें डाला अच्छा खासा, क्योंकि तकरीबन ये 10 किलो के आसपास जो था ना, जो दूध था ना वो मैंने डाल दिया था। अभी ये उबाला है, इसमें भी मुझे कम लग रहा था, फिर भी मैंने इस दूध में भी डाला इसमें, क्योंकि जी मज़ेदार सा बनाना है गजरेला। दावतें होने वाली हैं, मेरे साथ रहिएगा। आने वाले व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मलाई भी मैंने इसी में डाल दी। मैंने कहा चलें कोई नहीं, आज जो मलाई है वो भी इसी में ऐड करते हैं। खोया मंगवाएंगे, खोया डालेंगे। देसी घी जो है मेरे पास तकरीबन कम लग रहा है, मुझे देखती हूँ अगर वो पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो मक्खन काफ़ी सारा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो उस मक्खन को ना फिर बनाएंगे जल्दी से देसी घी, और फिर इसकी भुनाई होगी जी देसी घी के साथ। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ गजरेला। मेरी अम्मी की ये रेसिपी है।
मेरी अम्मी नानी ऐसे ही बनाती थी गजरेला। हमने कभी गाजरें भून कर नहीं बनाई, हम हमेशा इसकी आखिर में भुनाई करते हैं। जो आखिर में भुनाई होती है ना वो बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें अगर पानी कुछ रह जाए तो फिर जो है ना वो अच्छे से वो खुश्क हो जाता है। ऐसे हिलाते हिलाते मेरे तो बाजू जो थे ना दुखने लग गए, काफ़ी ना जो है टफ होने वाला है। अभी हमने इधर जो इलायचियाँ ले ली हैं, इलायची के बगैर ये मैं कह रही है ये आप हो चाची और ये इलायची है। नकाब वाली लेडीज़ ऊपर बैठी हुई हैं, तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे उधर से सऊदीया से इलायचियाँ, तो इनको भी हम कर लेंगे ग्रैंड का मतलब पीस लेंगे, अच्छी सी बारीक से इनका पाउडर बना लेंगे, फिर इसमें ना ऐड करेंगे, क्योंकि इलायची की खुशबू जो है ना वो इसका टेस्ट जो है ना वो दुबाला कर देगी। मुझे पता है कि सब लोग बोर हो जाते हैं, जल्दी मसलन के भाग जाते हैं वीडियो देखते देखते। जो यहाँ तक पहुँच ही गए हैं मेरी वीडियो देखते हुए, यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप फुल वॉच करेंगे। लें जी, इधर जो है ना इलायचियाँ ज़्यादा लग रही थी मुझे, मैंने कहा बेटा थोड़ी कम कर लो, तो उसने ज़्यादा ही कम कर दी। फिर मैंने कहा कुछ इस हिसाब से डालो, अच्छा सा टेस्ट आए, क्योंकि इलायची का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है स्वीट डिश में। तो वैसे मुझे तो वैसे इलायची बहुत पसंद है। लें जी, इधर हमने इसको ग्राइंड करना शुरू कर दिया है। ये गोल गोल घूम रहा है मेरे दिमाग की तरह, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ, मेरा दिमाग भी घूम रहा है। आपको पता है ना कि जब बंदा दावतें करता है ना तो घर में पकाने का ही मज़ा आता है, बाहर की चीज़ों का मज़ा नहीं आता। जो लोग बाहर से ख़रीद लेते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं, वो नहीं, वो मज़े नहीं है। ये देखें, ये हम इसको छान रहे हैं, जो इसका ऊपर वाला होगा वो मसलन के इसकी इलायची का जो छिलका है वो अलहदा हो जाएगा, इसका पाउडर जो है वो अलहदा हो जाएगा। वो इसका पाउडर ही हमने इसमें डालना है। इसको एक दफ़ा और ग्राइंड कर लेंगे। इसके बीज बीज मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सर्दियां हैं ना, अगर गर्मियां होती तो इसका तो पाउडर बन जाना था। तो अभी धूप भी नहीं कि बंदा धूप थोड़ा सा लगवा ले चीज़ों को। ये जी माशाल्लाह से खुशबुएँ अभी से आना शुरू हो गई हैं इसकी। लेकिन मैं रात के 9 बजे तक, गैस होती है 9 बजे तक ही पकाऊंगी। तो खड़े रहेंगे किचन में, इंशाल्लाह बनाते रहेंगे, साथ साथ जो है हमारी लाइव में आने वाले उनको भी ज्वाइन करेंगे। जिनकी लाइव में मैं जाती हूँ उनको भी मैं साथ साथ सपोर्ट कर रही हूँ, साथ साथ जो है गजरेला भी बना रही हूँ। इधर देखें जी, माशाल्लाह खुश्क हो गया है दूध हमारा गजरेले का, लेकिन अभी भी जो है ना इसका दूध जो है ना बाकी है, अभी इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा बाकी है। लेकिन मेरी बाजुओं का जो जान है ना वो तकरीबन निकल चुकी है अब, तो इसकी एक साथ भुनाई भी नहीं होगी। टाइम देखें जी, टाइम चेक करें, टाइम बहुत कम बच गया है हमारे पास। गजरेला अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 8:46 हो चुके हैं और गैस जाने वाली है। तकरीबन 15 मिनट बाद गैस ने हमें कर देना है बाय बाय। तो हमने साथ दूसरा चूल्हा भी जला लिया, जिसकी वजह से इसकी आंच जो है ना और भी ज़्यादा हल्की हो गई। मैंने कहा लो जी अब क्या करें, क्योंकि रोटी बनानी थी साथ, तो गजरेले के चक्कर में रोटी जो है मैं लेट ही हो गई। नहीं तो आप लोगों को तो पता ही है कि 7 बजे मेरा खाना तो हो जाता है, बच्चों का बाद में बना के रखते हैं, मेरा खाना हो जाता है। लेकिन अब क्या करें, चलें कोई बात नहीं, सुबह उठूँगी इंशाल्लाह। सुबह बाकी का जो है ना ये जितना बनेगा अभी बनेगा, इसको फिर मैं ना ढक्कन लगा के रख दूँगी। सुबह फिर बाकी का जो प्रोसीजर है इसका कंप्लीट करूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा गजरेला माशाल्लाह एक दिन में कंप्लीट नहीं होता। और फिर इसकी भुनाई मुसलसल बाजू चलाना, हाथ चलाना पड़ता है। अगर हम इसको रोक देंगे या बैठ जाएंगे ना तो ये जल जाएगा, नीचे लग जाएगा, तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। गजरेला हाथ चलाने से ही बनता है। इधर मैंने डाल दिया जी इसमें देसी घी। आंच जो है चूल्हे की इतनी कम है, मैं आपको क्या बताऊं। देसी घी डाला है, अभी देखते हैं कि घी मुझे लग कम रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये पूरा हो जाए। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो फिर हम ना, मेरे पास काफ़ी मक्खन पड़ा हुआ है, नो टेंशन। जल्दी जल्दी से आपकी जो बहन है ना, ये मैं यानी कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करती हूँ। बस अब ज़रा कमर की वजह से मैं ना नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम जो है ना ख़त्म कर लूँ। तो इधर ना चाय मैंने कहा बनने के लिए रख दूँ। सुबह के ना जैसे ही गैस आई ना
6 बजे तो मैं तो किचन में घुस गई। पहले मैं आई, देखा, लेकिन कहाँ, कुछ भी नहीं, अंधेरा था और गैस भी नहीं आई थी। अजानें हो रही थी उस वक्त। मैंने कहा शायद आ गई हो तो, लेकिन कहाँ भाई, इतनी हमारी किस्मत के जल्दी गैस आ जाए। इसलिए फिर ना मैंने अब जैसे ही गैस आई इधर इसकी भुनाई शुरू कर दी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इस पतीले में मेरी भुनाई होगी इसकी। तो अभी मेरे गले में था दर्द, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना पानी जो है ना, सुबह सुबह का टाइम है, गर्म करके ना वो मैं पी लूँ। दोनों चूल्हे जो हैं वो फारग नहीं थे, इसलिए मैंने ना ये जग था इसमें रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक जग, इसमें पानी रख दिया है। इधर फिर मैंने मंगवा लिए हैं जी बादाम जो इसमें डालने हैं, और साथ में क्या है जी, आलू बुखारा है, साथ में है बिरयानी मसाला, और साथ में है इमली का पैकेट। ये मैंने चीज़ें मंगवाई हैं क्योंकि बिरयानी भी बनेगी और बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। यानी कि जो कल वाला व्लॉग होगा ना, उसमें माशाल्लाह आपको दावत की पूरी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि हमने क्या क्या दावत में बनाया, क्या क्या इंतज़ामात किए। इंशाल्लाह जो भी इंतज़ामात हो गए बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल तो हमारी चाय बन रही है। जिन्होंने चाय पीनी है, मेरे बेटे ने, मेरी बेटियों ने, मेरे बहन भाइयों ने, वो आ जाएं, चाय पिएँ। सुबह सुबह मैं और बिज़ी बेबे अगर जब तक चाय ना पिए तो भाई हमारी तो आंखें नहीं खुलती। बिज़ी बेबे बहुत अच्छी हैं, वो मेरी बहुत सपोर्ट करती हैं। फातिमा खान मेरी बहुत सपोर्ट करती हैं, और 2-3 भाई हैं वो भी मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। एक मेरा बेटा है वो भी मेरी बहुत सपोर्ट करता है। सब सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। जो सपोर्ट करते हैं ना दिल से, उनका भी पता चल जाता है, और जो बस 1-2 कमेंट करके भाग जाते हैं जी, उनका भी पता चल जाता है। लेकिन फिर भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो चलो कमेंट तो करते हैं ना आकर हमारी वीडियो में। तो और इससे अच्छा क्या होगा, वो हमें याद तो करते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है कि वो मुझे याद रखते हैं। बेशक वो वीडियो देखे ना देखे, तरक्की, कामयाबी, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। तो इसलिए ना मैंने ना अब जो अपनी वो सारी परेशानियां जो है ना दिमाग से निकाल दी हैं। मैंने सोचा है कि जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। मैंने ऐसे ही अपने दिमाग को ना टेंशन दी हुई है, ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि हाय क्या होगा क्या नहीं होगा चैनल का। तो मैंने कहा भी अब जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। इधर बनाते हैं जी बादामों का। वैसे तो काटने थे, मैं कहती हूँ कि पहले इसका पाउडर बना लूँ, थोड़ा थोड़ा ना इसको दरदरा सा कर लूँ, लेकिन इसमें ना पाउडर ना बन जाए। ये जो है ना, ये बाकी के काट लेते हैं, इसको चलें करते हैं ग्रैंड, देखते हैं। ये देखें इसका बिल्कुल पाउडर पाउडर सा बन गया। जो मुझे इस तरह का पाउडर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ना मोटा मोटा सा बादाम चाहिए, जैसे बंदा ना एक बाइट ले तो मुंह में आए ना, इस तरह का। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनको ना कुंडी, डंडे वाला जो डंडा नहीं होता, उसमें ना रख के, ये देखें ये पाउडर था। इस तरफ इस फॉर्म में नहीं चाहिए था मुझे, मोटा मोटा सा दरदरा सा चाहिए था। डंडा पकड़ा, शापर में डाले बादाम और दे धड़ाधड़ उनको कूट कूट कर उसको ना मुहा कर दिया। तो आपको देख लें अब कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं, कितनी मेहनत है हमारी। तो आप प्लीज़ जो है ना आप सपोर्ट करते रहा करें, साथ रहा करें। जो भी चीज़ें होती हैं ओरिजिनल होती हैं, कोई फेक चीज़ नहीं दिखाते हम। जैसे ना कुछ लोग होते हैं ये हमने बनाया और ये ऐसे किया, नहीं, ये आपके सामने ही सब कुछ चल रहा है ना। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ जो बनती है, वो बंदा कोई फेक वीडियो तो नहीं ना बना सकता, वो फेक तो नहीं ना होती, या वो ये कट कट के नहीं बना, बिल्कुल जैसे ही वीडियो, जैसे जैसे ये गजरेला तैयार हुआ है स्टेप बाय स्टेप सारा आपके साथ मैंने शेयर किया है कि इसकी रेसिपी कैसे है, इसको कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या डाला, कैसे कैसे डाला। पतीला मेरा देखें कितना साफ़ रखा हुआ है मैंने। अब थोड़ा बहुत तो इतना लगना ही था, क्योंकि अगर हम ना इसकी साइडें साफ़ करते रहे ना, तो एक तो हमारा बर्तन नीट एंड क्लीन रहता है, दूसरा भुनाई में मसला नहीं होता, तीसरा हमें धोने में मसला नहीं होता, जल्दी से धुल जाता है, जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो ये अभी जो गाजरों का हलवा है ये बहुत ज़्यादा है, इस पतीले में मेरा हाथ गया है थक। तो मुझे लगता है कि इसको ना दूसरे पतीले में मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, एक ही जगह पर इसकी भुनाई जो है नहीं होगी। इस तरह से तो मेरी बाजें जो है ना उसका सत्यानाश हो जाएगा। लें जी इसमें मैंने किया है शिफ्ट इसे, ताकि इसमें इसकी भुनाई हो, इसकी भुनाई होगी तो खुशबू निकलेगी।
देसी घी जो मैंने डाला था ना वो मुझे कम लग रहा था। फिर मेरे पास ना छोटे बाउल में देसी घी पड़ा हुआ था, वो मैंने कहा इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम देसी घी थोड़ा डालेंगे ना तो इसकी एक तो खुशबू नहीं आएगी, दूसरा इसका टेस्ट नहीं आएगा, तीसरा जो है ना ये बनता ही देसी घी से अच्छा है। अगर हम देसी घी अच्छा नहीं डालेंगे तो ये नहीं बनेगा। लें जी, इधर मैंने मक्खन निकाल लिया है जो अगले दिन मैंने बनाया था, तो इसको बनाते हैं देसी घी। ये पतीला मैंने उतार के साइड पे रख दिया है क्योंकि इसमें अभी देसी घी कम है। जो बाउल में देसी घी मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने डाल दिया है उसमें, इस गजरेले को वो घी, और पहले भी तो घी डाला है ना मैंने। ये देखें ये वाला जो है ना ये इसमें डाल के तो ये कर लेते हैं इसको कंप्लीट। फ़िलहाल इसकी भुनाई लगा लेते हैं जब तक हमारा दूसरा देसी घी तैयार होता है। मैंने कहा बेटा अच्छे से डाल दो इसमें बाउल में गजरेला, ताकि जो देसी घी थोड़ा बहुत भी लगा हुआ है ना वो भी इसी में ऐड हो जाए। ले देखें जी माशाल्लाह से इसका कितना प्यारा कलर है। आप यकीन करें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप देख रहे होंगे ना इसका कलर, इसकी भुनाई बिल्कुल नीचे भी नहीं लगा हुआ, नीचे से चेक करें। ये इधर मेरा देसी घी तैयार हो रहा है। और आपको एक बात और बताऊं, अगर घर में चीज़ें मौजूद हो ना तो बंदे को परेशानी नहीं होती। अब मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने ना वो बनाना शुरू कर दिया। ये खोया मैं लेके आई हूँ, अभी जो है इसमें किया है मैंने खोया ऐड करके इसकी करूँगी भुनाई। बादाम तो मैंने पहले डाल दिए, इलायची पाउडर भी आपके सामने डाला, लेकिन सिर्फ चीनी मैंने आपके सामने नहीं डाली, आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। वो जगह जो है ना मुझसे थोड़ी सी स्किप हो गई थी, तो कोई बात नहीं, आप हस्बे ज़ायक़ा अपनी चीनी डाल सकते हैं। ये जो है इधर घी हमारा तकरीबन तैयार हो गया था, ठंडा भी हो गया। फिर मैंने इसको गर्म करने के लिए रखा, इसकी भुनाई हो चुकी है, इसमें खोया वगैरह ये वो सब डल गया है। तो अभी इसको ना हम गार्निश शानिश करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये है जी फाइनल लुक मेरे गजरेले की। इस पर अभी डालते हैं बारीक कटे हुए बादाम, इसके अंदर भी मैंने डाले हैं, ऊपर भी डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा एक लुक आ जाए। तो अभी थोड़ा सा खोया मेरे पास पड़ा हुआ है, दूसरे बाउल को हम लगाएंगे खोया। एक मैंने बादाम वाला, दूसरा बादाम खोए वाला, यानी कि एक इस तरह की लुक रखी है मैंने बाउल की। दूसरा जो बाउल है ना उस पे हम लगाते हैं खोया, क्योंकि खोए के साथ तो बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से मेरा गजरेला तैयार हुआ है। तो एक लाइक तो बनता है जी, एक लाइक तो बनता है। ये मैंने ना खोया गरम करके इसको इसकी बारीक तह जो है ऊपर लगा दी है, बाउल के ऊपर डाल रही हूँ मैं बादाम। इस तरह से मेरा गजरेला हुआ है फाइनल। तो प्लीज़ आप जो है ना मेरी वीडियो पूरी देखा करें, दुआओं में याद रखिएगा। अभी इस वीडियो का हम ना करते हैं यहीं पर एंड। तो ये है जी हमारे गजरेले की फ़ाइनल लुक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। आने वाला व्लॉग इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि दावतें चल रही हैं। दावतों में तो आपको पता है खाने वगैरह होते हैं। चलें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।